हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है वोकैब्स का। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को, शेयर कर दो सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को शेयर कर दो। शेयर कर दिया सभी ने? यू आर रेडी? स्टार्ट करें। तो फर्स्ट वर्ड है एब्यूज। तो एब्यूज मीन्स होता है अपशब्द, गाली देना, अपशब्द बोलना। तो एब्यूज मीन्स क्या होता है? अपशब्द बोलना, गाली देना। एब्यूज मीन्स होता है गाली देना या अपशब्द बोलना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सप्लेटिव्स। सिनोनिम्स वर्ड क्या है? एक्सप्लेटिव्स, कॉस वर्ड, बहुत अशब्द भाषा का प्रयोग करना या गलत भाषा बोलना, गाली देना। जैसे ओके। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्लैटरी, कॉम्प्लीमेंट्स, एक्लेमेशन। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएंगे? फ्लैटरी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा, एक्लेमेशन हो जाएगा। जैसे ओके। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। एब्यूज, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना या अपशब्द बोलना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एक्सप्लेटिव्स, कॉस वर्ड। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्लैटरी हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, एक्लेमेशन हो गया। तो सभी लोग जल्द से जल्द इस क्लास को लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीरियल्स, सीपीयू मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। कॉन्टैक्ट सभी को शेयर कर दो। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्सप्लेटिव्स, कॉस वर्ड, एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्लैटरी, कॉम्प्लीमेंट्स, एक्लेमेशन। गॉट इट? अगला वर्ड है एसेंचुएट। एसेंचुएट मीन्स क्या होता है? बल देना। एसेंचुएट मीन्स क्या होता है? बल देना। एसेंचुएट मीन्स होता है बल देना। एसेंचुएट मीन्स क्या होता है? बल देना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एसेंट हो गया, जैसे फीचर हो गया, इंसिस्ट, स्ट्रेस। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएंगे? एसेंट, फीचर, इंसिस्ट, स्ट्रेस। एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स वर्ड क्या है? बेलिटल, डिस्परेज, डेप्रिसिएट। दैट्स ओके। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एसेंट, फीचर, इंसिस्ट, स्ट्रेस। एंटोनिम्स हो जाएंगे बेलिटल, डिस्परेज, डेप्रिसिएट। दैट्स ओके। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मीन्स होता है पूरा करना, किसी चीज को खत्म करना, फिनिश करना। जैसे एक्म्प्लिस मीन्स होता है पूरा करना या फिनिश करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे अटेन, सक्सीड, ट्रिम। तो सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? अटेन, सक्सीड, ट्रिम। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे फॉरसेक, डिटर, कोलैप्स। एकम्प्लिस मीन्स क्या होता है? इसी काम को पूरा करना, अटेन करना, सक्सीड करना, ट्रिम करना, फिनिश करना। गॉट इट? इसके एंटोनिम्स क्या? फॉरसेक, डिटर, कोलैप्स। गिर जाना, कोलैप्स हो जाना, भूल जाना, किसी काम को पूरा ना करना। दैट्स ओके। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। तो एकम्प्लिस मीन्स होता है किसी काम को पूरा करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अटेन, सक्सीड, ट्रिम, एंटोनिम्स फॉरसेक, डिटर, कोलैप्स। दैट्स ओके। अगला वर्ड है एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स होता है सहमति होना। एकॉर्ड मीन्स क्या होता है? सहमत होना। जैसे दो बच्चों में सहमत होना, जैसे ये दोनों देश के झंडा लगे हैं, ये आपस में क्या मिल रहे हैं, ये कोई भी काम करने जाने तो दोनों कंट्री के बीच में सहमति, एकॉर्ड होना जरूरी होता है। तो एकॉर्ड मीन्स होता है सहमति होना। दैट्स ओके। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एग्रीमेंट हो गया, हार्मनी हो गया, कॉनकॉर्ड हो गया। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डेनियल, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट। ये वर्ड आप कॉपी में नोट कर लेना। तो एकॉर्ड मीन्स होता है सहमति होना, दोनों पक्षों की सहमत होना, एकदम मिलजुल के रहना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एग्रीमेंट, हार्मनी, कॉनकॉर्ड। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डेनियल, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट। गॉट इट? अगला वर्ड है एक्रिव। एक्रिव मीन्स होता है जमा करना, इकट्ठा करना। एक्रिव मीन्स क्या होता है? जमा करना या इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट। जैसे पैसे नहीं जमा करते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जैसे अमास हो गया, कलेक्ट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे अबेट,
डिस्पर्स, लेसन, रिसेड। डिस्पर्स मीन्स होता है तितर बितर, अलग अलग होना, किसी चीज़ को डिस्पर्स तितर बितर कर देना। तो एक्री मीन्स होता है जमा करना, इकट्ठा करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अमास, कोलेक्ट, एक्यूमुलेट, एंटोनिम्स अवॉइड, डिस्पर्स, लेसन, रिसीड। गॉट इट? तो सभी लोग जल्द से जल्द इस क्लास को फटाफट लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम आवाज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है एक्वांट। तो एक्वांट मीन्स था परिचय कराना। एक्वांट मीन्स क्या होता है? परिचय कराना, इंट्रोड्यूस कराना। जैसे ये पास पास में घर दिख रहे हैं ना, तो ये आपस में क्या परिचय कर रहे हैं, एक्वांट कर रहे हैं कि हम भी तुम्हारे पड़ोसी हैं, तो आपस में बातें कर रहे हैं। तो एक्वांट, एक्वांट मीन्स क्या होता है? परिचय कराना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे ए प्राइस हो गया, ब्रीफ हो गया, ए कस्टम हो गया। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड क्या है? ए प्राइस, ब्रीफ, ए कस्टम। एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डिल्यूट, कॉन्सियल, मिसलीड। कॉन्सियल मीन्स है हाइड करना, छिपाना किसी चीज को। तो एक्वाइंट मीन्स का परिचय करना, कराना। तो सिनोनिम्स वर्ड हो जाए प्राइस, ब्रीफ, ए कस्टम। एंटोनिम्स डिल्यूट, कॉन्सियल, मिसलीड। जैसे ओके। अगला वर्ड है एक्वायर। एक्वायर मीन्स है प्राप्त करना। एक्वायर मीन्स क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना। एक्वायर, एक्वायर मीन्स है प्राप्त करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे अटेन हो गया, प्रोक्योर हो गया, एकम्प्लिश। इसके एंटोनिम्स वर्ड क्या कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे रेलिंग्यूस हो गया, ओवरप्यूट हो गया, सरेंडर हो गया। तो एक्वायर मीन्स है प्राप्त करना। इसके सिनोनिम्स अटेन, प्रोक्योर, एकम्प्लिश। एंटोनिम्स रेलिंग्यूस, ओवरप्यूट, सरेंडर। गॉट इट? अगला वर्ड है एक्वाइट। एक्वाइट मीन्स बरी करना। एक्वाइट मीन्स पता है? बरी करना। एक्वाइट मीन्स बरी करना या आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना, छोड़ देना। मुक्त करना या छोड़ देना, बरी कर देना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एब्सॉल्व हो गया, विंडिकेट हो गया, रिलीज। रिलीज मीन्स होता है छोड़ देना। दैट्स ओके। तो एक्वाइट मीन्स होता है बरी करना, मुक्त करना, छोड़ देना, आज़ाद कर देना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एब्सॉल्व, विंडिकेट, रिलीज। तो एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एक्यूज, ब्लेम, किसी को दोषी ठहराना, इंडिकेट, इंडिक्ट, कॉन्विक्ट। दैट्स ओके। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एब्सॉल्व, विंडिकेट, रिलीज। एंटोनिम्स एक्यूज, ब्लेम, इंडिक्ट, कॉन्विक्ट। दैट्स ओके। तो एक्यूट मीन्स है किसी को बरी करना या मुक्त करना, आज़ाद करना। अगला वर्ड है एक्रीमोनी। तो एक्रीमोनी मीन्स है रूखापन या दुश्मनी, आपस में लड़ाई झगड़ा करना। तो एक्रीमोनी मीन्स क्या होता है? दुश्मनी करना, रूखापन, दुश्मनी। जैसे दो बच्चों में क्या लड़ाई हो गई है, दुश्मनी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्रीमोनी, दुश्मनी करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एनमिटी हो गया, जैसे एनिमोसिटी हो गया, बिटरनेस। एंटोनिम्स वर्ड आ जाएंगे जैसे बेनेवोलेंस, एमिटी, काइंडनेस। एमिटी मीन्स है एकदम मित्रता, फ्रेंडली, फ्रेंडली। एमिटी, काइंडनेस, बेनेवोलेंस, एकदम दयालु। दैट्स ओके। तो एक्रीमोनी मीन्स होता है दुश्मनी, आपस में लड़ाई झगड़ा करना। तो इसके सिनोनिम्स में एनमिटी हो गया, एनिमोसिटी हो गया, बिटरनेस। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बेनेवोलेंस, एमिटी, काइंडनेस। गॉट इट? तो फटाफट जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम आवाज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है एक्यूट। एक्यूट मीन्स होता है तीव्र या तेज। एक्यूट मीन्स क्या होता है? तीव्र या तेज, तेज होना। जैसे इसके पेट में क्या बहुत तेज, एक्यूट मीन्स तेज दर्द हो रहा है, तो ये अपना पेट पकड़ रही है, तो इसके पेट में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, तेज, तीव्र, तीव्र से। तो इसे क्या एक्यूट बोलेंगे। दैट्स ओके। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे शार्प हो गया, सेवियर हो गया, क्रिटिकल हो गया, ग्रेव हो गया। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएंगे? शार्प, सेवियर, क्रिटिकल, ग्रेव। दैट्स ओके। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जैसे माइल्ड हो गया, माइल्ड, डल हो गया, मॉडरेट हो गया, मॉडरेट, फाइडिंग, फाइडिंग। दैट्स ओके। तो इसके एक्यूट मीन्स है तीव्र या तेज। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे शार्प, सेवियर, क्रिटिकल, ग्रेव। एंटोनिम्स हो जाएंगे माइल्ड, डल, मॉडरेट, फाइडिंग। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है एडमेंट। एडमेंट मीन्स है हठी या जिद्दी। एडमेंट मीन्स क्या होता है? हठी या जिद्दी, एडमेंट।
एडमेंट मिलता है हटी या जिद्दी, बहुत पागल, पागल होना, एडमेंट। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टूबॉर्न, ऑब्डूरेट, टेनेशियस, स्टूबॉर्न, ऑब्डूरेट, टेनेशियस। एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे फ्लेक्सिबल हो गया, सफल, डोसाइल, लेनिएंट। फ्लेक्सिबल हो गया, सफल हो गया, डोसाइल हो गया, लेनिएंट। तो इसकी ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो एडमेंट में इसका हटी, जिद्दी। तो इसके सिनोनिम्स स्टूबॉर्न, ऑब्डूरेट, टेनेशियस। एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल, सफल, डोसाइल, लेनिएंट। रेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गए। अगला वर्ड है एडेक्वेट। एडेक्वेट मीन्स है पर्याप्त, सफिशिएंट। तो एडेक्वेट मीन्स क्या होता है? पर्याप्त। एडेक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एम्पल, सफिशिएंट, इनफ। एम्पल, सफिशिएंट, इनफ। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, स्केयर, स्पर्श। डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, स्केयर्स, स्पेयर्स। रेस्ट ओके। तो एडेक्वेट मीन्स है पर्याप्त। तो इसके सिनोनिम्स एम्पल, सफिशिएंट, इनफ। एंटोनिम्स हो जाएगा डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, स्केयर्स, स्पर्श। रेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है एडरेंट। एडरेंट मीन्स होता है समर्थक, किसी का समर्थन करना, किसी के पक्ष में बोलना। तो एडरेंट मीन्स होता है समर्थक। एडरेंट मीन्स होता है समर्थक। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एडवोकेट या सपोर्टर, डिसिपल। एडवोकेट, सपोर्टर, किसी का सपोर्ट करना, किसी के पक्ष में होना, डिसिपल। जैसे कि एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा जैसे अपोनेंट हो गया, एडवर्सरी हो गया, रिवल हो गया, किसी के अपोजिट में बोलना, एडवर्सरी, रिवल हो गया जैसे। तो ये एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। जैसे कि तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो एडरेंट मीन्स होता है किसी के पक्ष में बोलना, किसी के साथ में खड़े होना, एडरेंट। रेशो के सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट सभी को लाइक शेयर कर दो सभी को, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीपीओ मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। अगला वर्ड है एडमोनिश। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडमोनिश मीन्स होता है डांटना। एडमोनिश मीन्स होता है डांटना या किसी को फटकारना, फटकार लगाना। एडमोनिश जैसे ये अपने बच्चों को क्या फटकार लगा रहा है, डांट रहा है, तो बच्चा बहुत एकदम शांति के साथ खड़ा है, तो ये क्या एडमोनिश कर रहा है, डांट रहा है। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे रिब्यूक हो गया, रिप्रोव हो गया, रेप्रीमेंड हो गया। रिब्यूक, रिप्रोव, रेप्रीमेंड। तो इसके ये सिनोनिम्स हो गया रेप्रीमेंड। एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे अप्रूव हो गया, अप्लाउड, कमेंड, कॉम्प्लीमेंट। अप्रूव, अप्लाउड, कमेंड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो बिल्कुल भी अगला वर्ड है जैसे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। दैट्स ओके। तो ये वर्ड को आप रख लेना, क्योंकि यही वर्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दैट्स ओके। अगला वर्ड है एडोर। अगला वर्ड क्या है? एडोर। एडोर मीन्स होता है सुंदर बनाना। एडोर मीन्स क्या होता है? सुंदर बनाना। एडोर, एडोर मीन्स होता है सुंदर बनाना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे ब्यूटीफाई, डेकोरेट, एम्बेलिश। ब्यूटीफाई, डेकोरेट, सजाना, एम्बेलिश। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डिफेस, डिफॉर्म, स्पॉइल, स्ट्रिप। डिफेस, डिफॉर्म, स्पॉइल, स्ट्रिप। देश ओके। तो एडोर मीन्स होता है सुंदर बनाना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे ब्यूटीफाई, डेकोरेट, एम्बेलिश। एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डिफेस, डिफॉर्म, स्पॉइल, स्ट्रिप। देश ओके। तो सभी को ये वर्ड समझ में आ गए।
सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी लोग जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत अच्छे बुक ऐप्स को कवर किए हैं इस क्लास में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी को शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। रेशो के डिस्पर्स मीन्स होता है बिखेरना, तितर बितर करना, अलग अलग करना। डिस्पर्स मीन्स क्या होता है? बिखेरना, किसी चीज को अलग अलग करना या विस्तार करना। डिस्पर्स मीन्स होता है विस्तार करना या बिखेरना। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। जैसे इस पिक को देख रहे हो आप, घर कैसे अलग अलग बने हैं, तितर बितर विस्तार में बनी है, दूर दूर बिखरे हुए जैसे, हमें तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्स, बिखरे हुए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। रेलिस होगा, एम्पलीफाई होगा, इजेक्ट होगा कि इंसेन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्पर्स मीन्स क्या होता है? विस्तार करना, बिखेरना, अलग अलग होना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इजेक्ट। इजेक्ट मीन्स क्या होता है? बिखेरना। इजेक्ट मीन्स क्या होता है? बिखेरना। रेलिस मीन्स होता है आनंद लेना। रेलिस मीन्स क्या होता है? आनंद लेना। एम्पलीफाई मीन्स होता है ज्यादा करना। एम्पलीफाई मीन्स क्या होता है? ज्यादा करना। एम्पलीफाई मीन्स होता है ज्यादा करना। इजेक्ट। इंसेन मीन्स होता है पागल। इंसेन मीन्स क्या होता है? पागल, इंसेन। तो डिस्पर्स मीन्स होता है बिखेरना, तो इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा इजेक्ट। रेलिस मीन्स आनंद लेना। एम्पलीफाई मीन्स ज्यादा करना। इंसेन मीन्स होता है पागल। तो इसके कुछ सिनोनिम्स वर्ड हैं जिनको आपको याद कर लेना है, माइंड में रट लेना है, बिठा लेना है माइंड में। तो स्कैटर हो जाएगा एक वर्ड, सेपरेट हो जाएगा, बनिश, डिफ्यूज, ये वर्ड आपको याद कर लेना है। तो डिस्पर्स मीन्स बिखेरना, इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा इजेक्ट। एक वर्ड आ जाएगा इजेक्ट। स्कैटर, सेपरेट, बनिश, डिफ्यूज, ये वर्ड आपको रट लेने हैं। गॉट इट? तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्पर्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डिस्पर्स के सिनोनिम्स वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? इजेक्ट हो जाएगा, स्कैटर, सेपरेट, बनिश, डिफ्यूज। गॉट इट? ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है टर्निस। तो सभी लोग टर्निस का सिनोनिम्स वर्ड बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टर्निस, ऑप्शन ए इंस्टिगेट, ऑप्शन बी जोवियल, ऑप्शन सी है डेप्लेट, ऑप्शन डी है डैमेज। टर्निस मीन्स होता है नुकसान करना। टर्निस मीन्स क्या होता है? नुकसान करना। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टर्निस मीन्स होता है नुकसान करना। ऑप्शन ए इंस्टिगेट, जोवियल, डेप्लेट, डैमेज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। टर्निस का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डैमेज। टर्निस का सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? डैमेज। डैमेज मीन्स होता है नुकसान करना। डैमेज मीन्स क्या होता है? नुकसान करना। इंस्टिगेट मीन्स होता है भड़काना। इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है? भड़काना। इंस्टिगेट मीन्स होता है भड़काना। जोवियल मीन्स होता है खुश। जोवियल मीन्स क्या होता है? खुश। डेप्लेट मीन्स होता है कम करना। डेप्लेट मीन्स क्या होता है? कम करना। डैमेज मीन्स होता है नुकसान करना। तो इसके कुछ वर्ड हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं, जैसे डिफेम हो गया, डल, पोल्यूट, एम्पेयर, डल। चलो ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो टर्निस मीन्स होता है नुकसान करना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डैमेज, डिफेम, डल, पोल्यूट, एम्पेयर। गॉट इट? इंस्टिगेट मीन्स होता है भड़काना, जोवियल मीन्स होता है खुश, डेप्लेट मीन्स होता है कम करना, डैमेज मीन्स होता है नुकसान। तो टर्निस का सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? डैमेज। गॉट इट? ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। शेयर कर दो सभी को जल्द से जल्द। बहुत अच्छे वर्ड करने वाले हैं आज की क्लास में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगला वर्ड है एलिविएट। तो फटाफट कमेंट करके बताओ एलिविएट का सिनोनिम्स वर्ड
क्या होगा? ऑप्शन ए मिटिगेट, ऑप्शन बी मैलिस, ऑप्शन सी है आर्टिकुलेट, ऑप्शन डी है एसिड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एलिवेट मीन्स होता है हल्का कर देना। एलिवेट मीन्स क्या होता है? हल्का कर देना, किसी चीज जो है उसे कम करना। तो हम इससे क्या बोलेंगे? एलिवेट, हल्का करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। मिटिगेट होगा, मैलिस होगा, आर्टिकुलेट होगा कि एसिड होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। एलिवेट, एलिवेट मीन्स होता है हल्का कर देना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स होता है हल्का करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स होता है हल्का करना। मैलिस मीन्स होता है द्वेष। मैलिस मीन्स क्या होता है? द्वेष, मैलिस। आर्टिकुलेट मीन्स होता है क्लियर बोलने वाला या स्पष्ट बोलने वाला, क्लियर बोलने वाला। एसिड मीन्स होता है मान लेना। एसिड मीन्स क्या होता है? मान लेना। एसिड, एसिड मीन्स क्या होता है? मान लेना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, जैसे पेसिफाई हो गया, रेमेडिएट हो गया, लाइटन हो गया, एलाई हो गया। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने। तो एलिविएट मीन्स है हल्का कर देना, तो इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा मिटिगेट, पेसिफाई, रेमेडिएट, लाइटन, एलाई। ये वर्ड को आप रट लेना। मैलिस मीन्स होता है दोष, आर्टिकुलेट मीन्स होता है क्लियर बोलने वाला या स्पष्ट बोलने वाला, एसिड मीन्स होता है मान लेना। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है एंटाइस। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स वर्ड बताओ। एंटाइस का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? एंट्रेप, ट्रिम, इनगल्फ, इनेप्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। एंटाइस का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? एंटाइस मीन्स होता है बहकाना। एंटाइस मीन्स क्या होता है? बहकाना या लुभाना। एंटाइस मीन्स होता है लुभाना या बहकाना। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एंट्रैप होगा, ट्रिम्फ होगा, इनगल्फ होगा कि इनेप्ट होगा? एंटाइस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एंट्रैप। एंट्रैप मीन्स होता है बहकाना या लुभाना। एंट्रैप। ट्रिम्फ मीन्स होता है विक्ट्री या विजय। इनगल्फ मीन्स होता है घेर लेना। इनगल्फ मीन्स क्या होता है? घेर लेना। इनगल्फ मीन्स होता है घेर लेना। इनेप्ट मीन्स होता है अनाड़ी, अनपढ़। इनेप्ट मीन्स क्या होता है? अनपढ़ या अनाड़ी। तो इसके कुछ सिनोनिम्स वर्ड है जिनको आपको याद कर लेना है, जैसे टेम्प हो गया, टेम्प, सेड्यूस हो गया, सेड्यूस, बिट्रे हो गया, बिट्रे, विगाइल। ये वर्ड आपको रट लेने। तो इंटाइस मीन्स होता है बहकाना, लुभाना। तो इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा एंट्रैप, टेम्प्ट, सेड्यूस, बिट्रे, विगाइल। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गए। सभी लोग जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर देना। अगला वर्ड है रेटिसेंट। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स वर्ड बताओ। रेटिसेंट का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? प्रेस होगा, साइलेंट होगा, असिस्ट होगा कि इनिटिएट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। रेटिसेंट का आपको बताना है सिनोनिम्स वर्ड है। रेटिसेंट मीन्स है कम बोलने वाला। रेटिसेंट मीन्स क्या होता है? कम बोलने वाला। रेटिसेंट, कम बोलने वाला, जो कम बोल रहा हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रेस, साइलेंट, असिस्ट, इनिटिएट? रेटिसेंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साइलेंट। साइलेंट मीन्स होता है जो कम बोलता हो। प्रेस मीन्स होता है प्रशंसा करना। प्रेस मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। साइलेंट मीन्स होता है कम बोलने वाला। असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना या हेल्प करना। इनिटिएट मीन्स होता है आरंभ करना या स्टार्ट करना या इनिटिएट करना। दैट्स ओके। तो इसके कुछ वर्ड होते हैं जिनको आपको रट लेने हैं, जैसे सेक्रेटिव हो गया, सेक्रेटिव, क्वाइट हो गया। ये वर्ड आपको माइंड में बिठा लेने। प्रूडेंट हो गया, प्रूडेंट। गॉट इट? तो रेटिसेंट मीन्स कम बोलने वाला है, तो इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा साइलेंट, सेक्रेटिव, क्वाइट, प्रूडेंट,
प्रेस मीन्स होता है प्रशंसा करना, असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना, किसी की मदद करना, इनिशिएट मीन्स होता है आरंभ करना। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। रेटिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना, क्योंकि यही बुकएप्स जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना, एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है। दैट्स ओके। अगला वर्ड है डेडिकेशन। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स वर्ड बताओ। डेडिकेशन का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रिसेड होगा, एक्यूरेट होगा, कमिटमेंट होगा कि मैग्नीफाई होगा? कौन सा वर्ड करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट के बताओ। डेडिकेशन, डेडिकेशन मीन्स होता है समर्पण, एकदम समर्पण के साथ कोई भी कार्य करना, जैसे स्टडी करना, एकदम डेडिकेशन के साथ में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में, समर्पण के साथ में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रिसीड होगा, एक्यूरेट होगा, कमिटमेंट होगा कि मैग्नीफाई होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। डेडिकेशन का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिल्कुल भी इस वर्ड को मिस मत करना। डेडिकेशन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स होता है समर्पण करना, समर्पण, कमिटमेंट। रिसीड मीन्स होता है पीछे जाना, रिसीड मीन्स क्या होता है? पीछे जाना। एक्यूरेट मीन्स होता है सही, एक्यूरेट मीन्स क्या होता है? सही। कमिटमेंट मीन्स होता है समर्पण, कमिटमेंट। मैग्नीफाई मीन्स होता है ज़्यादा करना, मैग्नीफाई मीन्स क्या होता है? ज़्यादा करना, मैग्नीफाई। तो इसके कुछ वर्ड होते हैं जिनको आपको याद कर लेना है, जैसे लॉयल्टी हो गया, लॉयल्टी। डिवोशन हो गया, डिवोशन। अफेक्शन, ये वर्ड आपको रट लेने हैं, अफेक्शन। तो डेडिकेशन मीन्स समर्पण, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे कमिटमेंट, लॉयल्टी, डिवोशन, अफेक्शन। रिसीड मीन्स था पीछे जाना, एक्यूरेट मीन्स होता है सही, मैग्नीफाई मीन्स होता है ज़्यादा करना। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? सभी लोग कमेंट करके बताओ समझ में आ गया हो तो, ना आया हो तो फिर से क्लास देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेडिकेशन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल भी इस वर्ड को मिस मत करना। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेंगेव्स। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स वर्ड बताओ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इलोप होगा, फॉरगो होगा, इवेंचुअल होगा कि डिस्पेयर होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रेलेंगेव्स। रेलेंगेव्स मीन्स होता है गिव अप करना, त्यागना, एब्डिकेट, डिस्कॉर्ड। तो रेलेंगेव्स मीन्स होता है त्यागना, छोड़ना। रेलेंगेव्स, रेलेंगेव्स मीन्स क्या होता है? छोड़ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इलोप होगा, फॉरगो होगा, इवेंचुअल होगा कि डिस्पेयर होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रेलेंगेव्स। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इलोप, फॉरगो, इवेंचुअल, डिस्पेयर? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फॉरगो। फॉरगो मीन्स होता है छोड़ना, त्यागना। इलोप मीन्स होता है फरार होना, भाग जाना। इलोप, इलोप मीन्स क्या होता है? फरार होना। फॉरगो मीन्स होता है त्यागना। इवेंचुअल मीन्स होता है अंतिम या आखिरी, अंतिम या आखिरी, इवेंचुअल। देश ओके। डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, डिस्पेयर मीन्स क्या होता है? निराशा। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एब्डिकेट, डिस्कॉर्ड, अबैंडन, वकेट। एब्डिकेट, डिस्कॉर्ड, अबैंडन, वकेट, ये वर्ड आपको रट लेने हैं। तो रेलेंगेव्स मीन्स होता है त्यागना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे फॉरगो, एब्डिकेट, डिस्कॉर्ड, अबैंडन, वकेट। इलोप मीन्स होता है फरार होना, भाग जाना। इवेंचुअल मीन्स होता है आखिरी या अंतिम। डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। दैट्स ओके। अगला वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कॉन्फ्लिक्ट का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट का सिनोनिम्स वर्ड बताना है। क्लैश, श्रिंक, रेसिस्टेंट, ग्रेप्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स
होता है टकराव, दो पक्षों के बीच में टकराव होना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्फ्लिक्ट। इसे इस पिक द्वारा देख सकते हो कितने भयंकर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकराव चल रहा है। आखिर में मार कौन खाता है? पंच देख रहे हो कितना हैवी, एकदम फेस तिरछा हो गया, गाल आल का तो पता नहीं कैसा पंच लगा होगा, खाकर देखना। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकराव, दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में टकराव चलता है ना, लड़ाई होती है, फिर पंच पड़ते हैं हस्बैंड को, पत्नी से वैसे नहीं कोई जीत पाता है, तो वही है कॉन्फ्लिक्ट, टकराव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। क्लैश होगा, श्रिंक होगा, रेसिस्टेंस होगा कि ग्रैप्स होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लैप्स। क्लैप्स मीन्स होता है टकराव, क्लैश। श्रिंक मीन्स होता है शो करना, एकदम श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना, कम होना। रेसिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोधी या अपोनेंट। ग्रैप्स मीन्स होता है पकड़ना या कैच करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, स्ट्रिप हो गया, डिस्प्यूट, फ्रिक्शन, हॉस्टिलिटी। स्ट्रिप, डिस्प्यूट, ये वर्ड माइंड में बिठा लेना या रट लेना। फ्रिक्शन, हॉस्टिलिटी, दैट्स ओके। तो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है टकराव, तो इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा स्ट्रिप, डिस्प्यूट, फ्रिक्शन, हॉस्टिलिटी, क्लैश। श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना, रेसिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोधी, ग्रैप्स मीन्स होता है पकड़ना। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है मैंडेटरी। तो फटाफट कमेंट करके बताओ मैंडेटरी का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? कॉन्विक्ट, इसेंशियल, एट्रीब्यूट, मॉडेस्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। मैंडेटरी, मैंडेटरी मीन्स होता है अनिवार्य। फेस पर हमेशा स्माइल मैंडेटरी होनी चाहिए, हमेशा के लिए अनिवार्य होनी चाहिए मैंडेटरी। स्माइल हमेशा फेस पर होना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो, स्माइल जानी नहीं चाहिए। तो इसके इस लड़की के फेस पर देखो कितनी गजब की स्माइल है, तो वही है मैंडेटरी, अनिवार्य होनी चाहिए, हमेशा सुख हो या दुख, स्माइल हमेशा रहनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए। दैट्स ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कॉन्विक्ट होगा, इसेंशियल होगा, एट्रीब्यूट होगा, मॉडेस्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स क्या होता है? अनिवार्य। कॉन्विक्ट मीन्स होता है दोषी ठहराना, कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है? दोषी ठहराना। इसेंशियल मीन्स होता है अनिवार्य। एट्रीब्यूट मीन्स होता है विशेषता, एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? विशेषता। मॉडेस्ट मीन्स होता है लज्जापन, मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है? लज्जापन। इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे कंपल्सरी, बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी। कंपल्सरी, बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला वर्ड है गॉर्निश। तो सभी लोग गॉर्निश का सिनोनिम्स वर्ड बताओ। गॉर्निश मीन्स होता है, गॉर्निश के ऑप्शन दिए गए, पेटल, डिलीजेंट, अडोर, रेस्टिव। गॉर्निश मीन्स होता है सजाना या सजावट करना। गॉर्निश मीन्स क्या होता है? सजाना या सजावट करना। गॉर्निश मीन्स होता है सजाना या, जैसे कितने अच्छे से डेकोरेट किया है, सजाया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पेटल होगा, डिलीजेंट होगा, एडोर्न होगा, रेस्टिव होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। पेटल, डिलीजेंट, एडोर, रेस्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एडोर। मीन्स होता है सजाना या सजावट करना, एडोर। रेस्टिव मीन्स होता है अशांत, रेस्टिव मीन्स क्या होता है? अशांत। डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? मेहनती। पेटल मीन्स होता है घातक, पेटल मीन्स क्या होता है? घातक। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डेकोरेट, ड्रेस, एम्बेलिश, ग्रेस। डेकोरेट, ड्रेस, एम्बेलिश, ग्रेस। तो ये वर्ड आपको रट लेने हैं। तो गॉर्निश मीन्स होता है सजावट या सजाना, या सजाना, डेकोरेट करना।
तो इसके सिनोनिम्स वर्ड डेकोरेट, ड्रेस, एम्बेलिश, ग्रेस, एडोर। फैटल मीन्स होता है घातक, डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, रेस्टी मीन्स होता है अशांत। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम CGL, CPO मेंस, MTS, स्टेनोग्राफर, NDA, CDS, बैंक, एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। गॉट इट? सभी लोग जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी को। बहुत अच्छे वर्ड कराए इस क्लास में, तो सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। रेस्ट ओके। एनिमोसिटी, तो सभी लोग इसका एंटोनिम्स वर्ड बताओ। एनिमोसिटी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? एनिमोसिटी का आपको बताना है एंटोनिम्स वर्ड। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, पिक्वांट, लेमेंट, बेनेवोलेंस, इन्फिनाइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। एनिमोसिटी मीन्स होता है दुश्मनी करना। एनिमोसिटी मीन्स क्या होता है? दुश्मनी करना। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एनिमोसिटी मीन्स होता है दुश्मनी करना। देखो इस पिक को देखो, घोड़ा किससे हो नाम दुश्मनी कर रहा है? हाथी से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। एनिमोसिटी मीन्स होता है दुश्मनी करना, तो आपको इसका एंटोनिम्स वर्ड बताना है। पिक्वांट होगा, लेमेंट होगा, बेनेवोलेंस होगा कि इन्फिनाइट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। सभी को शेयर कर देना जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है आज का, सभी को शेयर कर दो। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, बेनेवोलेंस। एनिमोसिटी का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंस मीन्स होता है परोपकार। बेनेवोलेंस मीन्स क्या होता है? परोपकार। पिक्वांट मीन्स होता है चटपटा। पिक्वांट मीन्स क्या होता है? चटपटा। पिक्वांट मीन्स होता है चटपटा। लेमेंट मीन्स होता है विलाप करना। लेमेंट मीन्स होता है विलाप करना। बेनेवोलेंस मीन्स परोपकार। बेनेवोलेंस मीन्स होता है परोपकार। इन्फिनाइट मीन्स होता है अनंत। इन्फिनाइट मीन्स क्या होता है? अनंत, इन्फिनाइट। तो एनिमोसिटी का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा बेनेवोलेंस। पिक्वांट मीन्स चटपटा, लेमेंट मीन्स विलाप करना, बेनेवोलेंस मीन्स परोपकार, इन्फिनाइट मीन्स अनंत। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो एनिमोसिटी का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंस। गॉट इट? अगला वर्ड है डिनाउंस। तो सभी लोग डिनाउंस का एंटोनिम्स वर्ड बताओ। डिनाउंस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? बीनीथ, एप्लाउड, डेंस, एगोनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। डिनाउंस मीन्स होता है आरोप लगाना। डिनाउंस मीन्स क्या होता है? आरोप लगाना, किसी पर आरोप थोपना। या डिनाउंस मीन्स होता है आरोप लगाना। जैसे इस लड़की पर सभी लोग क्या आरोप लगा रहे हैं? डिनाउंस कर रहे हैं। तो डिनाउंस मीन्स होता है आरोप लगाना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। बीनीथ होगा, एप्लाउड होगा, डेंस होगा कि एगोनी होगा? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिनाउंस। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, एप्लाउड। एप्लाउड मीन्स होता है सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना, प्रेस करना। बीनीथ मीन्स होता है नीचे। बीनीथ मीन्स क्या होता है? नीचे। एप्लाउड मीन्स होता है सराहना करना, एप्लाउड। डेंस मीन्स होता है घना। डेंस मीन्स क्या होता है? घना। एगोनी मीन्स होता है यातना। एगोनी मीन्स क्या होता है? यातना। तो डिनाउंस मीन्स होता है आरोप लगाना, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा एप्लाउड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड है इल्यूमिनेट। तो फटाफट इल्यूमिनेट का एंटोनिम्स वर्ड बताओ सभी लोग। एक्सेप्ट, क्रूशियल, इंस्टेंट, डार्कन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। इल्यूमिनेट का आपको बताना है एंटोनिम्स वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इल्यूमिनेट मीन्स होता है रोशनी करना। इल्यूमिनेट मीन्स क्या होता है? रोशनी करना। इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मीन्स होता है रोशनी करना या प्रकाश डालना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक्सेप्ट होगा, क्रूशियल होगा, इंस्टेंट होगा कि डार्कन होगा? तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, डार्कन। मीन्स होता है अंधकार। डार्कन मीन्स क्या होता है? अंधकार। डार्कन मीन्स होता है अंधकार। इंस्टेंट मीन्स होता है तत्काल। इंस्टेंट मीन्स क्या होता है? तत्काल। क्रूशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। तो इल्यूमिनेट मीन्स होता है रोशनी करना, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डार्कन। दैट्स ओके।
तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आने वाले एग्जाम सीरियल, सीपीयू मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करना रेस्ट होके, क्योंकि यही वर्ड आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, गॉट इट। अगला वर्ड है प्रोलोंग। तो फटाफट प्रोलोंग का एंटोनिम्स बताओ। एक्वायर्ड, स्कैंटी, शॉर्टन, एब्सर्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। प्रोलोंग का आपको बताना है एंटोनिम्स वर्ड। ऑप्शन ए एक्वायर्ड, ऑप्शन बी स्कैंटी, ऑप्शन सी है शॉर्टन, ऑप्शन डी है एब्सर्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। प्रोलोंग मीन्स होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को खींचना। जैसे इस पिक को देख रहे हैं, दो लोग हैं तो इसको बढ़ा रहे हैं या खींच रहे हैं, तो प्रोलोंग मीन्स होता है बढ़ाना। प्रोलोंग मीन्स क्या होता है, बढ़ाना या खींचना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शॉर्टन मीन्स होता है कम करना। शॉर्टन मीन्स क्या होता है, कम करना। शॉर्टन मीन्स होता है कम करना या शॉर्ट करना। एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका। एब्सर्ड मीन्स क्या होता है, बेतुका। स्कैंटी मीन्स होता है अल्प। स्कैंटी मीन्स क्या होता है, अल्प। एक्वाइट मीन्स होता है अपराध मुक्त करना। एक्वाइट, एक्वाइट मीन्स होता है अपराध मुक्त करना। अपराध मुक्त करना। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो प्रोलोंग का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा, शॉर्टन। अगला वर्ड है हरास। तो जल्द से जल्द हरास का एंटोनिम्स वर्ड बताओ। ओमिट, रिलीव, प्रिसाइज, इलिसिट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। हरास का आपको बताना है एंटोनिम्स वर्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हरास। हरास मीन्स होता है परेशान करना। हरास मीन्स क्या होता है, परेशान करना। हरास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओमिट होगा, रिलीव होगा, प्रिसाइज होगा कि इलिसिट होगा। हरास मीन्स होता है किसी को परेशान करना। जैसे इस पिक को देख सकते हो, एक लड़का है जो लड़की को परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, हरास। दैट्स ओके। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिलीव। रिलीव मीन्स होता है सहायता करना। रिलीव मीन्स क्या होता है, सहायता करना। रिलीव मीन्स होता है सहायता करना। प्रिसाइज मीन्स होता है ठीक ठाक। प्रिसाइज मीन्स क्या होता है, ठीक ठाक। इलिसिट मीन्स होता है अवैध। इलिसिट मीन्स क्या होता है, अवैध। ओमिट मीन्स होता है छोड़ देना। ओमिट मीन्स क्या होता है, छोड़ देना। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। हरास मीन्स होता है परेशान करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिलीव, सहायता करना। प्रिसाइज मीन्स होता है ठीक ठाक। इलिसिट मीन्स होता है अवैध। ओमिट मीन्स होता है छोड़ देना। रेस्ट ओके। अगला वर्ड है मैलिस। तो फटाफट मैलिस का एंटोनिम्स वर्ड बताओ। रियर, मेलो, इंसोलेंट, गुडविल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। मैलिस का आपको बताना है एंटोनिम्स वर्ड। रियर, मेलो, इंसोलेंट, गुडविल। मैलिस मीन्स होता है दुर्भावना। मैलिस मीन्स क्या होता है, दुर्भावना। मैलिस मीन्स होता है दुर्भावना। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गुडविल। मैलिस मीन्स दुर्भावना, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा गुडविल। गुडविल मीन्स होता है सद्भाव। गुडविल मीन्स क्या होता है, सद्भाव। गुडविल मीन्स होता है सद्भाव। इंसोलेंट मीन्स होता है असभ्य। इंसोलेंट मीन्स होता है असभ्य। मेलो मीन्स होता है मधुर। मेलो मीन्स क्या होता है, मधुर। रियर मीन्स होता है पिछला भाग। रियर मीन्स होता है पिछला भाग। तो मैलिस मीन्स दुर्भावना, जिसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा गुडविल। दैट्स ओके। अगला वर्ड है टर्बुलेंट। तो फटाफट टर्बुलेंट का आपको बताना है एंटोनिम्स वर्ड। एम्पैथी, पीसफुल, सबसाइड, हिलेरियस।
तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टर्बुलेंट का आपको बताना है एंटोनियम्स। टर्बुलेंट मीन्स होता है अशांत। टर्बुलेंट मीन्स क्या होता है? अशांत। टर्बुलेंट मीन्स होता है अशांत। टर्बुलेंट मीन्स होता है अशांत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एम्पैथी होगा, पीसफुल होगा, सबसाइड होगा कि हिलेरियस होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके भी बताओ सभी लोग। टर्बुलेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, जिसने पिछली क्लास ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। दैट्स ओके। तो टर्बुलेंट मीन्स होता है अशांत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पीसफुल। पीसफुल मीन्स होता है शांति। पीसफुल मीन्स क्या होता है? शांत प्रिय। पीसफुल मीन्स होता है शांत प्रिय। एम्पैथी मीन्स होता है सहानुभूत। एम्पैथी मीन्स क्या होता है? सहानुभूत। सबसाइड मीन्स होता है कम होना। सबसाइड मीन्स होता है कम होना। हिलेरियस मीन्स होता है बहुत मज़ेदार। हिलेरियस। हिलेरियस मीन्स होता है बहुत मज़ेदार। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। टर्बुलेंट का इंडोनेशियन वर्ड क्या हो जाएगा? पीसफुल। अगला वर्ड है डेरोगेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विजिलेंट होगा, ब्रॉड होगा, ऑब्सोलेट होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डेरोगेटरी का आपको बताना है एंटोनियम्स। विजिलेंट होगा, ब्रॉड होगा, ऑब्सोलेट होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा? जल्द से जल्द सभी लोग कमेंट करके बताओ। डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक। डेरोगेटरी मीन्स क्या होता है? अपमानजनक। डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विजिलेंट होगा, ब्रॉड होगा, ऑब्सोलेट होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा? इसके बहुत अपमानजनक मार्क्स आए। डेरोगेटरी मार्क्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है सराहनीय। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है? सराहनीय। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है सराहनीय। ऑब्सोलेट मीन्स होता है अप्रचलित। ऑब्सोलेट मीन्स होता है अप्रचलित। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा। विजिलेंट मीन्स होता है चौकस। विजिलेंट मीन्स होता है चौकस। तो डेरोगेटरी का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। दैट्स ओके। अगला वर्ड है लोकेशियस। तो फटाफट लोकेशियस का एंटोनिम्स वर्ड बताओ। एविडेंट, वास्टफुल, इंसोलेंट, कैप्रिशियस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लोकेशियस। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोकेशियस का आपको बताना है एंटोनियस वर्ड। तो लोकेशियस मीन्स होता है बातूनी। लोकेशियस मीन्स क्या होता है? बातूनी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाशफुल। बाशफुल मीन्स होता है संकोची। बाशफुल मीन्स क्या होता है? संकोची। बाशफुल मीन्स होता है संकोची। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट या क्लियर। इंसोलेंट मीन्स होता है असभ्य। इंसोलेंट मीन्स होता है असभ्य। कैप्रिशियस मीन्स होता है मनमौजी। कैप्रिशियस मीन्स होता है मनमौजी। तो लोकेशियस का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा वास्टफुल। दैट्स ओके। सभी को ये वर्ड समझ में आ गया। अगला वर्ड है इमर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फटाफट कमेंट करके बताओ। इमर्ज का आपको बताना है एंटोनिम्स। मेलो, ऑब्स्टिनेट, डिस्पेयर, मॉर्नफुल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। इमर्ज का आपको बताना है एंटोनिम्स। मेलो, ऑब्स्टिनेट, डिस्पेयर, मॉर्नफुल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इमर्ज। इमर्ज मीन्स होता है उभरना। इमर्ज मीन्स होता है उभरना। इमर्ज मीन्स होता है उभरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मेल होगा, ऑब्स्टिनेट, डिस्पेयर होगा कि मॉर्नफुल होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स होता है गायब होना। डिस्पेयर मीन्स होता है गायब होना। डिस्पेयर मीन्स क्या होता है? गायब होना। मॉर्नफुल मीन्स होता है शोकाकुल।
मोurnफुल मीन्स होता है शोकाकुल। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी। मेलो मीन्स होता है मधुर, मेलो मीन्स क्या होता है मधुर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इमर्ज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा डिस्पेयर, प्रोटेक्ट। तो फटाफट सभी लोग लाइक शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम CGL, CPO मेंस और MTS स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। जितनी भी क्लासें चल रही हैं सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, क्योंकि यही वर्ड आपके एग्जाम में छपने वाली है। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना, सभी को शेयर कर देना। देशों की अगला वर्ड है असिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको बताना है असिस्ट का एंटोनिम्स नेटिव, मैलिस, रियर, ऑब्स्ट्रैक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। असिस्ट का आपको बताना है एंटोनिम्स नेटिव होगा, मैलिस होगा, रियर होगा कि ऑब्स्ट्रैक्ट होगा। असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना, किसी की मदद करना। असिस्ट, असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना या किसी की मदद करना। नेटिव, मैलिस, रियर, ऑब्स्ट्रैक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट। असिस्ट का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है रोकना, ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है रोकना, ऑब्स्ट्रैक्ट। रियर मीन्स होता है पिछला भाग, रियर मीन्स क्या होता है पिछला भाग। मैलिस मीन्स होता है दुर्भावना, मैलिस मीन्स होता है दुर्भावना। नेटिव मीन्स होता है देसी, नेटिव मीन्स क्या होता है देसी। तो असिस्ट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट, प्रोटेक्ट। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। नेटिव। अगला वर्ड है फिकल। तो फटाफट फिकल का एंटोनिम्स वर्ड बताओ। फिकल का आपको बताना है एंटोनिम्स हेस्ट, स्टेबल, स्टिंजेंट, ग्रोटेस्क्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। फिकल का आपको बताना है एंटोनिम्स हेस्ट, स्टेबल, स्टिंजेंट, ग्रोटेस्क्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिकल मीन्स होता है अस्थिर, फिकल मीन्स क्या होता है अस्थिर, फिकल मीन्स होता है अस्थिर। तो आपको इसका एंटोनिम्स बताना है हेस्ट, स्टेबल, स्टिंजेंट, ग्रोटेस्क्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो फिकल का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल मीन्स होता है स्थिर, स्टेबल मीन्स क्या होता है स्थिर। फिकल का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा स्टेबल मीन्स होता है स्थिर। हेस्ट मीन्स होता है जल्दबाज, हेस्ट मीन्स क्या होता है जल्दबाजी करना। स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कठोर, स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कठोर। ग्रोटेस्क्यू मीन्स होता है अजीबो गरीब, ग्रोटेस्क्यू मीन्स होता है अजीबो गरीब। बेस्ट ओके। तो फिकल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा स्टेबल। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, सभी को ये वर्ड समझ में आ गया। तो फिकल का फिकल मीन्स होता है अस्थिर, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबल मीन्स स्थिर, हेस्ट मीन्स जल्दबाजी करना, स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कठोर, ग्रोटेस्क्यू मीन्स होता है अजीबो गरीब। बेस्ट ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास है ना देखी वो इस क्लास के बाद देख ले, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। बेस्ट ओके, सभी को शेयर कर दो। प्रोटेक्ट ए ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है आंखों का तारा। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे वन हु इज फेवरेट, वन हु इज फेवरेट, जो सबसे फेवरेट हो। तो इसको हिंदी में बोलेंगे आंखों का तारा, आंखों का तारा या बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ओके। तो ये ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है आंखों का तारा या बहुत प्यारा, जिससे आप प्यार करते हो वो बहुत प्यारा ही होता है। तो उसे इंग्लिश बोलेंगे वन हु इज फेवरेट, जो आपका सबसे फेवरेट हो। दैट्स ओके। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। ए ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है वन हु इज फेवरेट, जो आपका बहुत प्यारा हो या आंखों का तारा। दैट्स ओके। फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है आंखों का तारा या बहुत प्यारा। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे वन हु इज फेवरेट। करेक्ट। अगला वर्ड है बहुत
मजेदार है। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना। इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक पिटाई करना, अत्यधिक पिटाई करना, पिटाई करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी बीट मर्सीलेसली, बीट मर्सीलेसली। ओके, तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना, जिसे इस पिक से आप समझ सकते हो। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे बीट मर्सीलेसली। ओके, तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, सभी को ये वर्ड समझ में आ गया, बीट मर्सीलेसली, इसको इंग्लिश बोलेंगे। अगला वर्ड है ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, तो इसका मतलब होता है शाही, ये तो राजा महाराजा के बारे में, शाही। तो इसका इंग्लिश मतलब होता है रॉयल, रॉयल। ब्लू ब्लड मीन्स होता है शाही, एकदम शाही राजा महाराजा वाले परिवार, तो इसको इंग्लिश बोलेंगे रॉयल। ओके, तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस क्लास को फटाफट लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो, सभी लोग जिसने ना किया हो, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कराने वाले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। गॉट इट? तो ब्लू ब्लड मीन्स होता है शाही, रॉयल। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू बुक, ब्लू बुक, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सरकारी दस्तावेज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सरकारी दस्तावेज, दस्तावेज, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए गवर्नमेंट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ओके, तो ब्लू बुक मीन्स होता है सरकारी दस्तावेज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड। गॉट इट? अगला वर्ड है ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब मीन्स होता है अकुशल मजदूरी, अकुशल मजदूरी, अकुशल मजदूरी। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अनस्किलफुल जॉब, अनस्किलफुल जॉब। जिसके पास स्किल नहीं होती है ना, तो उसको यही काम करना पड़ता है, एकदम मजदूरी वाला। ओके, इस पिक द्वारा आप समझ सकते हो ब्लू कॉलर जॉब मीन्स क्या होता है? अनस्किलफुल जॉब, अकुशल मजदूरी। जिसके पास कोई स्किल नहीं हो तो उसे मजदूरी के अलावा और कोई काम नहीं देता या मिलता है। ओके, तो आज के ज़माने में स्किल बहुत ज़रूरी होता है, कोई ना कोई आपके अंदर एक स्किल होना जरूरी है, जिससे आप अच्छी जगह काम कर सकते हो। गॉट इट? तो ब्लू कॉलर जॉब मीन्स होता है अनस्किलफुल जॉब, अकुशल मजदूरी। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू हार्ट। सभी लोग कमेंट करके बताओ ब्लू हार्ट का मीन्स क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है ब्लू हार्ट? तो इसका मतलब होता है गहरा व स्थायी प्यार, गहरा या स्थायी प्यार, ब्लू हार्ट। ब्लू हार्ट मीन्स क्या होता है? गहरा या स्थायी प्यार। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा डीप एंड स्टेबल लव, डीप एंड स्टेबल लव। ब्लू हार्ट मीन्स होता है गहरा या स्थायी प्यार, डीप एंड स्टेबल लव। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। इस पिक द्वारा आप समझ सकते हो कितना गहरा प्यार है। गॉट इट? आप इसके बारे में आप सभी को समझा नहीं सकते, क्योंकि आप सभी लोग पहले से इतने एक्सपर्ट हो प्यार का मतलब क्या होता है। ओके, तो ब्लू हार्ट मीन्स होता है डीप एंड स्टेबल लव। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग अगर जिसने लाइक शेयर ना किया हो लाइक शेयर कर दे ईमानदारी से, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, सभी को शेयर कर दो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड कराने वाले। अगला वर्ड है ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस, तो इसका मतलब हो जाएगा भरपूर पर निष्फल कोशिश करना, भरपूर पर निष्फल कोशिश करना, कोशिश करना। टू मेक enormous but futile effort, to make enormous but futile effort। ब्लू इन द फेस मीन्स होता है भरपूर पर निष्फल कोशिश करना,
तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए टू मेक इनॉर्मस वट फ्यूटाइल एफर्ट। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू मर्डर। ब्लू मर्डर इसके मीन्स होता है हाहाकार या शोर शराबा करना, हाहाकार या शोर शराबा करना, शराबा करना, ब्लू मर्डर। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए लाउड आउट क्राई, लाउड आउट क्राई। ओके। तो ब्लू मर्डर मीन्स होता है लाउड आउट क्राई, हाहा या शोर शराबा करना, हाहाकार, रेस्ट ओके, शोर शराबा करना। गोट इट। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है फीलिंग ब्लू। सभी लोग इसका कमेंट करके बताओ। अच्छा, इसका एडियम्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है फीलिंग ब्लू? फटाफट कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होगा फीलिंग ब्लू। जिसको सैड वाली फीलिंग आती हो, टू फील सैड, टू फील सैड, दुखी महसूस करना, दुखी महसूस करना। जैसे फीलिंग अनहैप्पी, खुश नहीं होना, एंड डिप्रेस्ड, एकदम शांत पड़े रहना, एकदम सैड, फीलिंग अनहैप्पी। तो फीलिंग ब्लू मीन्स होता है दुखी महसूस करना या टू फील सैड। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द ब्लूज। इन द ब्लूज तो इसका मतलब होता है दुख में या संताप में। इसका मतलब क्या होता है, दुख में या संताप में। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इन डिप्रेशन, इन डिप्रेशन। गॉट इट। तो इन द ब्लूज मीन्स होता है दुख में या संताप में। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इन डिप्रेशन। अगला वर्ड है इनटू द ब्लू। इनटू द ब्लू तो सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है इनटू द ब्लू। तो इसका मतलब होता है गायब हो जाना, गायब हो जाना। इनटू द ब्लू मीन्स होता है गायब हो जाना, टू डिसअपीयर, टू डिसअपीयर, गायब हो जाना। इनटू द ब्लू मीन्स होता है गायब हो जाना, टू डिसअपीयर। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, जिसने ना किया हो, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है वंस इन ए ब्लू मून। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, वंस इन ए ब्लू मून। तो इसका मतलब क्या होता है सभी लोग कमेंट करके बताओ, सभी लोग जल्द से जल्द। वंस इन ए ब्लू मून तो इसका मतलब होता है दुर्लभ या कभी कभार, दुर्लभ या कभी कभार, रेयरली। इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, रेयरली। तो वंस इन ए ब्लू मून इसका मतलब होता है दुर्लभ या कभी कभार। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा रेयरली। दैट्स ओके। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे इस पिक में दिया भी है वंस इन ए ब्लू मून, तो इसका मतलब हो जाएगा रेयरली। गॉट इट। ये वर्ड समझ में आ गया। अगला वर्ड है बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू तो इसका मतलब होता है पूरी तरह अपेक्षा ना करना, पूरी तरह अनपेक्षित। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड मीन्स अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट ना करना कि कोई हमें प्रपोज करेगा। जैसे ये इस लड़के ने इस लड़की को क्या प्रपोज किया, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हमें प्रपोज करेगा। तो इसका ये मतलब होता है आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। इससे पूरी तरह से एकदम एक्सपेक्ट नहीं था कि ये लड़का हमें प्रपोज करने आ रहा है, तो इसने क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया। तो ये एकदम अचानक से अनएक्सपेक्ट हो गई, इसका ये मतलब हुआ। दैट्स ओके। अगला वर्ड है टॉक ए ब्लू स्टेक। टॉक ए ब्लू स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। टॉक ए ब्लू स्टेक तो इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी और लगातार बोलना, जल्दी जल्दी
और लगातार बोलना, लगातार बोलना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए टू टॉक क्विकली, टू टॉक क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली, टू टॉक क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली, जल्दी जल्दी और लगातार बोलना। तो टॉक ए ब्लू स्टेक मीन्स होता है जल्दी जल्दी और लगातार बोलना। रेस्ट ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगला वर्ड है द ब्लूज। सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। इसका मतलब क्या होता है, द ब्लूज का मतलब क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्द से जल्द। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता सकते हैं। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ द ब्लूज का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है उदासी की स्थिति में होना, एकदम उदास होना, उदास होना। ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन, स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, सैडनेस, एकदम सैडनेस होना, उदास होना। तो द ब्लूज मीन्स होता है उदास होना, स्टेट ऑफ डिप्रेशन या सैडनेस। अगला वर्ड है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो इसका मतलब होता है बेरहमी से पीटना, बेरहमी से पीटना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा बीट मर्सीलेसली, बीट मर्सीलेसली। दैट्स ओके। तो टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब होता है बेरहमी से पीटना, बीट मर्सीलेसली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड है टू ब्लू पेंसिल समथिंग। टू ब्लू पेंसिल समथिंग, सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका क्या मतलब होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ टू ब्लू पेंसिल समथिंग। तो इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना, पाबंदी लगाना या रोकना, रोकना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू सेंसर समथिंग, टू सेंसर समथिंग। दैट्स ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टू ब्लू पेंसिल समथिंग। तो इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना। अगला वर्ड है ट्रू ब्लू। फटाफट कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है, ट्रू ब्लू का मतलब क्या होता है, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ट्रू ब्लू मीन्स होता है वफादार, वफादार। ट्रू ब्लू मीन्स क्या होता है, वफादार, कंप्लीटली लॉयल, कंप्लीटली लॉयल। जैसे सेना के जवान कैसे होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, कंप्लीटली लॉयल, पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा भरोसा करना। दैट्स ओके। तो ट्रू ब्लू मीन्स होता है कंप्लीटली लॉयल। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, सभी लोग जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीपीओ मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एनडीए, सीडीएस, बैंक, एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हर एग्जाम में एडेप्ट पूछे जाते हैं। तो हर एग्जाम के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। गॉट इट। सभी लोग जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो इस क्लास को, फटाफट लाइक शेयर कर दो। तो ट्रू ब्लू मीन्स होता है कंप्लीटली लॉयल। जस्ट ओके, गॉट इट। लव फॉर बुक्स, जो किताबों से प्यार करता हो। तो आपको इसका वन वर्ड बताना है। ऑप्शन ए बायोफिलिया, ऑप्शन बी विब्रियोफिलिया, ऑप्शन सी है बोटेनोफोबिया, ऑप्शन डी है कैकोफिलिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। लव फॉर बुक्स, जो किताबों से प्यार करता हो, जो किताबों से प्यार करता हो। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा, बायोफिलिया होगा कि विब्रियोफिलिया होगा कि बोटेनोफिलिया होगा कि कैकोफिलिया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो किताबों से प्यार करता हो।
लव फॉर बुक्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिब्लियोफिलिया, लव फॉर बुक्स। बायोफिलिया होता है लव फॉर नेचर, लव फॉर नेचर, जो प्रकृति से प्यार करता हो। बोटेनोफिलिया होता है लव फॉर प्लांट्स, जो पेड़ पौधों से प्यार करता हो। कैकोफिलिया होता है लव फॉर अगलीनेस, जो क्रूरता से प्यार करता हो, लव फॉर अगलीनेस। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। लव फॉर बुक्स, जो किताबों से प्यार करता हो, तो उसे हम बोलेंगे बिब्लियोफिलिया। बायोफिलिया होता है लव फॉर नेचर, प्रकृति से प्यार करना। बोटेनोफिलिया होता है लव फॉर प्लांट्स, पौधों से प्यार करना, तो से प्यार। और कैकोफिलिया होता है लव फॉर अगलीनेस, क्रूरता से प्यार करना। रेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है लव फॉर मीट, जिसे मीट से बहुत प्यार हो, जो बहुत मांस खाते हैं। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा। ऑप्शन ए सेनोफिलिया, ऑप्शन बी है चायरोफिलिया, ऑप्शन सी है कार्नोफिलिया, ऑप्शन डी है क्रोमेटोफिलिया। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा पर्सन जो मांस से प्यार करता हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्नोफिलिया, लव फॉर मीट। सेनोफिलिया होता है लव फॉर एम्प्टी स्पेसेस, लव फॉर एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह से प्यार करना। चायरोफोबिया होता है लव फॉर हैंड्स, लव फॉर हैंड्स, जिससे हाथों से प्यार हो, हाथों से प्यार। क्रोमेटोफिलिया होता है लव फॉर कलर्स, लव फॉर कलर्स, जिसे रंगों से प्यार हो, रंगों से प्यार। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। लव फॉर मीट, जिसे मांस से प्यार हो, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा कार्नोफिलिया। सेनोफिलिया होता है लव फॉर एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह से प्यार होना। चायरोफिलिया होता है लव फॉर हैंड्स, हाथों से प्यार करना। क्रोमेटोफिलिया होता है लव फॉर कलर्स, रंगों से प्यार। सभी लोग जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम आवाज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को जल्द से जल्द। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, लव फॉर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसे समय से प्यार हो, जिसे समय से प्यार हो। तो ऑप्शन ए क्रोनोफिलिया, ऑप्शन बी साइनोफिलिया, ऑप्शन डी है डेमोफिलिया, ऑप्शन डी है डेंड्रोफिलिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। जिससे समय से प्यार हो, तो इसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे, इसे वन वर्ड में क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्रोनोफिलिया, लव फॉर टाइम, जिसे समय से प्यार हो। साइनोफिलिया होता है लव फॉर डॉग, लव फॉर डॉग, जिसे कुत्तों से प्यार हो। डेमोफिलिया होता है लव फॉर पीपल, लव फॉर पीपल, जिसे लोगों से प्यार हो। डेंड्रोफिलिया होता है लव फॉर ट्रीज, जिसे पेड़ पौधों से प्यार हो।
पेड़ पौधों से प्यार हो, जिसे लोगों से प्यार हो, जिसे कुत्तों से प्यार हो, जिसे समय से प्यार हो। तो लव फॉर टाइम, तो इसका वन वर्ड जाएगा क्रोनोफिलिया। साइनोफिलिया होता है लव फॉर डॉग। डेमोफिलिया होता है लव फॉर पीपल। डेंड्रोफिलिया होता है लव फॉर ट्रीज। रेस्ट ओके। तो ये और सभी को समझ में आ गए। जल्द से जल्द सभी लोग लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है लव फॉर ड्रिंकिंग। लव फॉर ड्रिंकिंग, तो सभी लोग इसका वन वर्ड बताओ, जिसे पीने या ड्रिंक करने से प्यार मिलता हो या प्यार है, जिसे ड्रिंकिंग से प्यार है, जो शराब वराब वाइन वाइन पीना पसंद करते हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एंटमोफिलिया, ऑप्शन बी एपिस्टेमोफिलिया, एर्गोफिलिया, डिप्सोफिलिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। ऐसा पर्सन जिसे शराब पीने से प्यार हो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिप्सोफिलिया, लव फॉर ड्रिंकिंग। लव फॉर ड्रिंकिंग। एंटमोफिलिया होता है लव फॉर इंसेक्ट। लव फॉर इंसेक्ट, कीड़ों से प्यार, कीड़ों से प्यार। एपिस्टेमोफिलिया होता है लव फॉर नॉलेज। लव फॉर ज्ञान से प्यार होना। एर्गोफिलिया होता है लव फॉर वर्क, जिसे अपने काम से प्यार हो, काम से प्यार करना। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। लव फॉर ड्रिंकिंग, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा डिप्सोफिलिया। एंटोमोफिलिया होता है लव फॉर इंसेक्ट, कीड़ों से प्यार। एपिस्टेमोफिलिया होता है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान से प्यार। एर्गोफिलिया होता है लव फॉर वर्क, जिसे अपने काम से प्यार हो। गॉट इट? अगला वर्ड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लव फॉर मैरिज, जिसे शादी से प्यार हो, जिसे शादी से प्यार हो। तो इसका वन वर्ड क्या होगा? जेरेंटोफिलिया, गेमोफिलिया, नोसियोफिलिया, जैनोफिलिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। लव फॉर मैरिज, जिसे शादी से प्यार हो, फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गेमोफिलिया, लव फॉर मैरिज, जिसे शादी से प्यार हो। जेरेंटोफिलिया होता है लव फॉर ओल्ड पीपल, जिसे बूढ़े लोगों से प्यार हो। नोसियोफिलिया होता है लव फॉर नॉलेज, जिसे ज्ञान से प्यार हो, ज्ञान से प्यार हो। जैनोफिलिया होता है लव फॉर वुमेन, जिसे महिलाओं से प्यार हो, महिलाओं से प्यार हो। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। लव फॉर मैरिज, तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? गेमोफिलिया। जेरेंटोफिलिया होता है लव फॉर ओल्ड पीपल। नोसियोफिलिया होता है लव फॉर नॉलेज। जैनोफिलिया होता है लव फॉर वुमेन, जिसे महिलाओं से प्यार हो। तो सभी को ये वर्ड समझ में आ गया। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है लव फॉर संत और होली थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सभी लोग इसका वन वर्ड बताओ। हैगियोफिलिया, ऑप्शन बी हेमेटोफिलिया, ऑप्शन सी है हिप्पोफिलिया, ऑप्शन डी है हिस्टियोफिलिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। संतों या पवित्र चीजों से प्यार करना, संतों या पवित्र चीजों से प्यार करना।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हैगियोफीलिया होगा कि हेमेटोफीलिया होगा कि हिप्पोफीलिया होगा कि स्टियोफीलिया होगा? तो कौन सा फीलिया होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। लव फॉर संत और होली थिंग्स, संतों या पवित्र चीजों से प्यार करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हैगियोफीलिया। लव फॉर संत और होली थिंग्स। हेमेटोफीलिया होता है लव फॉर ब्लड्स, जिसे खून से प्यार हो। हिप्पोफीलिया होता है लवर फॉर हॉर्सेस, जिसे घोड़ों से प्यार हो। स्टियोफीलिया होता है लव फॉर फिश, जिसे मछली से प्यार हो। मछली से प्यार। रेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। लव फॉर सेंट और होली थिंग्स, संतों या पवित्र चीजों से प्यार करना। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा हैगियोफीलिया। हेमेटोफीलिया होता है लव फॉर ब्लड। हिप्पोफीलिया होता है लव फॉर हॉर्सेस। स्टियोफीलिया होता है लव फॉर फिशेस। रेस्ट ओके। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं सारे वर्ड की। लव फॉर बुक्स, जिसे किताबों से प्यार हो। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? बिब्लियोफीलिया। बायोफीलिया होता है लव फॉर नेचर, प्रकृति से प्यार करना। बोटेनोफीलिया होता है लव फॉर प्लांट्स। कैकोफीलिया होता है लव फॉर अगलीनेस। अगला वर्ड है लव फॉर मीट, ऐसा पर्सन जिसे मान से प्यार हो। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा कार्नोफीलिया। सेनोफीलिया होता है लव फॉर एम्प्टी स्पेसेस। चेरोफीलिया होता है लव फॉर हैंड्स। क्रोमेटोफीलिया होता है लव फॉर कलर्स। लव फॉर टाइम, जिसे समय से प्यार हो। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा क्रोनोफीलिया। साइनोफीलिया होता है लव फॉर डॉग्स, कुत्तों से प्यार करना। डेमोफीलिया होता है लव फॉर पीपल, लोगों से प्यार करना। डेंड्रोफीलिया होता है लव फॉर ट्रीज, पेड़ पौधे से प्यार करना। अगला वर्ड है लव फॉर ड्रिंकिंग, ऐसा पर्सन जिसे शराब पीने से प्यार हो। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा डिप्सोफीलिया। एर्गोफीलिया होता है लव फॉर वर्क, जिसे अपने काम से प्यार हो। एपिस्टेमोफीलिया होता है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान से प्यार। एंटोमोफीलिया होता है लव फॉर इंसेक्ट, कीड़ों से प्यार करना। अगला वर्ड है लव फॉर मैरिज, शादी से प्यार करना। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा गेमोफीलिया। जेरेंटोफीलिया होता है लव फॉर ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों से प्यार करना। नॉइसोफीलिया होता है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान से प्यार हो। जाइनोफीलिया होता है लव फॉर वुमेन्स, महिलाओं से प्यार करना। लव फॉर संत और होली थिंग्स, संतों या पवित्र चीजों से प्यार करना। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा हैगियोफीलिया। हेमेटोफीलिया होता है लव फॉर ब्लड्स, खून से प्यार करना। हिप्पोफीलिया होता है लवर फॉर हॉर्सेस, घोड़ों से प्यार करना। स्टियोफीलिया होता है लव फॉर फिश, मछली से प्यार करना। तो इतने वर्ड सभी को समझ में आ गए। सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आज की क्लास में कराए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यही वर्ड आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो बिल्कुल भी इस वर्ड को मिस मत करना, इस क्लास को मिस मत करना। सभी को शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास ना देखी वो इस क्लास के बाद देख ले। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। दैट्स ओके। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। गॉट इट। अबेंडन मीन्स है त्याग देना या छोड़ देना। अबेंडन मीन्स है त्याग देना या छोड़ देना। अबेंडन मीन्स क्या होता है? त्यागना या छोड़ देना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, जैसे गिव अप हो गया, रिनाउंस हो गया, रिलिंग्यूस हो गया, कास्ट एसाइड हो गया है। जैसे गिव अप मीन्स होता है त्यागना। गिव अप मीन्स क्या होता है? त्यागना। रिनाउंस मीन्स होता है त्यागना। रिलिंग्यूस मीन्स होता है त्यागना या छोड़ देना। कास्ट एसाइड मीन्स होता है त्याग देना, त्याग देना। बेस्ट ओके। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंटिन्यू, एम्ब्रेस, स्टिक टू, अधेर, फॉलो। जैसे कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना, जारी रखना। एम्ब्रेस मीन्स होता है गले लगाना। एम्ब्रेस मीन्स क्या होता है? गले लगाना। स्टिक टू मीन्स होता है टिके रहना। स्टिक टू मीन्स क्या होता है? टिके रहना। अधेर मीन्स होता है पालन करना, पालन करना। रेस्ट ओके। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। अबेंडन मीन्स है त्याग देना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे गिव अप, रिनाउंस, रिलिंग्यूस, कास्ट एसाइड। एंटोनिम्स हो जाएंगे कंटिन्यू, एम्ब्रेस, स्टिक टू, अधेर, फॉलो।
तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, कि बहुत अच्छे वर्ड को हम कवर करने वाले हैं। तो जल्द से लाइक शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है अबेस। अबेस मीन्स होता है लज्जित करना। अबेस मीन्स क्या होता है? लज्जित करना। अबेस मीन्स होता है लज्जित करना। अबेस मीन्स होता है लज्जित करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एम्ब्रेसेस, बेलिटल, ह्यूमिलिएट, शेम। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एम्ब्रेसेस, बेलिटल, ह्यूमिलिएट, शेम। एम्ब्रेसेस मीन्स होता है लज्जित करना, लज्जित करना। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे इनकरेज, अपहोल्ड, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एम्बोल्डन, एम्बोल्डन। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनकरेज, अपहोल्ड, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एम्बोल्डन। तो इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। बेस्ट ओके। तो सिनोनिम्स वर्ड समझ में आ गए। एम्ब्रेसेस, बेलिटल, ह्यूमिलिएट, शेम। एंटोनिम्स इनकरेज, अपहोल्ड, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एम्बोल्डन। गॉट इट। तो अबेस मीन्स होता है लज्जित करना। तो इसके हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखे कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनको आपको याद रखना है। गॉट इट। अबेस मीन्स क्या होता है? लज्जित करना। अगला वर्ड है अबेट। अबेट मीन्स होता है रोकथाम करना। अबेट मीन्स क्या होता है? रोकथाम करना। अबेट मीन्स होता है रोकथाम करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे मॉडरेट हो गया, जैसे मिटिगेट हो गया, डिस्क्रीज हो गया, सबसाइड हो गया। तो इसके ये सिनोनिम्स वर्ड है जिनको आपको अच्छे से याद करना है। डिक्रीज, सबसाइड। एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे इसके एग्रेवेट, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, एगमेंट। दैट्स ओके। तो अबेट मीन्स क्या होता है? रोकथाम करना। तो मॉडरेट मीन्स होता है मध्यम करना, मध्यम करना या कम करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एग्रेवेट मीन्स होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। सिनोनिम्स कम करना, एंटोनिम्स बढ़ाना, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, तीव्र करना। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अबेट मीन्स होता है रोकथाम करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाए मॉडरेट, मिटिगेट, डिक्रीज, सबसाइड। एंटोनिम्स एग्रेवेट, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, एगमेंट। गॉट इट। सभी को ये वर्ड समझ में आ गए। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग फटाफट। अगला वर्ड है अबेटर। अबेटर मीन्स होता है गलत काम में साथ देने वाला। अबेटर मीन्स क्या होता है? गलत कार्य में साथ देने वाला। अबेटर। अबेटर मीन्स होता है गलत काम में साथ देने वाला, साथ देने वाला, गलत काम में साथ देने वाला। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जैसे एकम्प्लिश हो गया, एसोसिएट हो गया। एकम्प्लिश मीन्स होता है सहयोगी। एकम्प्लिश मीन्स क्या होता है? सहयोगी, जो सहपाठी होता है। एसोसिएट मीन्स होता है सहयोगी। अब इसके एंटोनिम्स देखो, जैसे अपोनेंट हो गया, एडवर्सरी हो गया, रेवल हो गया, एंटेगोनिस्ट हो गया, जैसे विरोधी बोलते हैं, विरोधी, अपोनेंट, अपोजिट साइड। दैट्स ओके। तो अबेटर मीन्स होता है गलत काम में साथ देने वाला। तो इसके सिनोनिम्स हो जाए एकम्प्लिश, एसोसिएट। एंटोनिम्स हो जाएंगे अपोनेंट, एडवर्सरी, रेवल, एंटेगोनिस्ट। गॉट इट। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है एब्जेक्ट। अगला वर्ड क्या है? एब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्जेक्ट मीन्स होता है दयनीय। एब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? दयनीय। एब्जेक्ट मीन्स होता है दयनीय। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे सर्वाइल हो गया, बेस हो गया, कंटेम्प्टिबल हो गया, डिग्रेडेड हो गया, इग्नोबल। तो सिनोनिम्स कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? सर्वाइल। सर्वाइल मीन्स होता है नीच। सर्वाइल मीन्स क्या होता है? नीच। बेस मीन्स होता है दास या आधार। इग्नोबल मीन्स क्या होता है? नीच। कंटेम्प्टिबल मीन्स होता है अपमानित करना, अपमानित करना। तो इसके अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इम्पोजिंग, कमेंडेबल, प्रेसवर्थी। जैसे इम्पोजिंग मीन्स होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली। दैट्स ओके। तो जो एब्जेक्ट मीन्स होता है दयनीय। तो इसके सिनोनिम्स हमने देखे। सिनोनिम कौन कौन से होते हैं? सर्वाइल होता है, बेस, कंटेम्प्टिबल, डिग्रेडेड, इग्नोबल, इम्पोजिंग, कमेंडेबल, प्रेसवर्थी। तो इसके ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट।
अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्ज्योर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है एब्ज्योर। एब्ज्योर मीन्स है त्यागना। एब्ज्योर मीन्स क्या होता है? त्यागना। एब्ज्योर। एब्ज्योर मीन्स क्या होता है? त्यागना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे फॉरसेक, रेनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवॉक, रिजेक्ट, फॉरगो। इसके सिनोनिम्स वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? फॉरसेक हो गया, रेनाउंस हो गया, रिट्रैक्ट हो गया, रिवॉक हो गया, रिजेक्ट, फॉरगो। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? एंटोनिम्स अप्रूव, सैंक्शन, पैट्रोनिस, एडॉप्ट, एक्सेप्ट, अपहोल्ड। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉरसेक मीन्स त्याग देना, त्याग देना, रिनाउंस हो गया, रिट्रैक्ट। अप्रूव मीन्स अनुमोदन करना, अनुमोदन करना। सेक्शन मीन्स मंजूरी देना, मंजूरी देना। बस ओके, तो आपको ये वर्ड याद रखने हैं। एब्ज्योर मीन्स त्यागना, तो इसके सिनोनिम्स फॉरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवॉक, रिजेक्ट, फॉरगो। एंटोनिम्स अप्रूव, सैंक्शन, पैट्रोनिस, एडॉप्ट, एक्सेप्ट, अपहोल्ड। दैट्स ओके। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? पैट्रोनिस मीन्स होता है संरक्षण करना, संरक्षण करना। दिस ओके। अपहोल्ड मीन्स है कायम रहना, कायम रहना। अगला वर्ड है एब्लेज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्लेज। एब्लेज मीन्स है जलता हुआ। एब्लेज मीन्स क्या होता है? जलता हुआ। एब्लेज मीन्स है जलता हुआ। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, सिनोनिम्स वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे ए फायर होगा, ए फ्लेम, ए लाइट, बर्निंग, ब्लेजिंग, रेजिंग। तो इसके ये सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। जैसे ए फायर मीन्स होता है आग, ए फ्लेम मीन्स होता है सुलगना, ए फ्लेम मीन्स क्या होता है? सुलगना। ए लाइट मीन्स होता है जलना, ब्लेजिंग मीन्स होता है जलना। अब इसके एंटोनिम्स देखो, एंटोनिम्स कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? जैसे एक्सटिंग्विश्ड हो गया, डाउस्टेड हो गया, इसके मीन्स होता है बुझाना। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स क्या होता है? बुझाना। तो एब्लेज मीन्स होता है जलता हुआ, तो इसके सिनोनिम्स फायर, ए फ्लेम, ए लाइट, बर्निंग, ब्लेजिंग, रेजिंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सटिंग्विश्ड, डाउस्टेड। तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद कर लेना। गॉट इट? अगला वर्ड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मीन्स होता है घिनौना, एकदम गंदा, घिनौना या गंदा। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डिस्गस्टिंग, अपेलिंग, डेस्पिकेबल, एबिफुल। बहुत गंदा, घिनौना। डिस्गस्टिंग मीन्स था भयानक, अपेलिंग मीन्स था घृणित, इतना गंदा जिसे आप घृणा करने लगे। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, एंटोनिम्स वर्ड रिवेयर्ड, वेनरेबल, स्टीम, रिस्पेक्टेड, लव। जिसे आप प्यार करो। रिवेयर मीन्स आदरणीय, आदरणीय। वेनरेबल मीन्स आदरणीय, आदरणीय, जिसे आप आदर करें, रिस्पेक्ट करें, स्टीम करें। स्टीम मीन्स होता है सम्मान करना, सम्मान करना। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। एबोमिनेबल मीन्स घिनौना या गंदा, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्गस्टिंग, अपीलिंग, डेस्पिकेबल, एबिफुल। एंटोनिम्स रिवेयर्ड, वेनरेबल, स्टीम, रिस्पेक्टेड, लव। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउंड। अबाउंड मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। अबाउंड मीन्स है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लोरिश हो गया, स्वेल हो गया, टीम हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, लग्जेरिएंट हो गया। फ्लोरिश मीन्स होता है फलना फूलना, फलना फूलना। स्वेल मीन्स होता है प्रफुल्लित, प्रफुल्लित होना। प्लेंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, और लग्जेरिएंट मीन्स होता है विलासी होना, विलासी होना। बेस्ट ओके। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट, वांट, स्कैर्स, स्पर्स, मीग्रे। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डेफिशिएंट मीन्स होता है अभावग्रस्त, अभावग्रस्त। डेस्टिट्यूट मीन्स होता है निराश्रित, और वांट मीन्स होता है चाइना। स्कैर्स मीन्स दुर्लभ, दुर्लभ। स्पर्स मीन्स होता है विरल। मीग्रे मीन्स होता है अल्प,
तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, सभी को ये वर्ड समझ में आ गया। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। अगला वर्ड है एब्रोगेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है भंग करना। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? भंग करना, किसी सभा को भंग करना, एब्रोगेट। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एबॉलिश, खत्म करना, एनुअल, रिपेल, कैंसिल, डिसॉल्व, रिवॉक। एबॉलिश मीन्स होता है बिल्कुल नष्ट करना, नष्ट करना या खत्म कर देना। जैसे एनुअल मीन्स होता है रद्द करना, रिपेल मीन्स होता है निरस्त करना, निरस्त करना, कैंसिल, डिसॉल्व, रिवॉक। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, कंटिन्यू, एनफोर्स। इंस्टीट्यूट मीन्स स्थापित करना, स्थापित करना। इंट्रोड्यूस मीन्स होता है परिचय देना, परिचय देना। कंटिन्यू जारी रखना। एनफोर्स मीन्स होता है लागू करना, लागू करना। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गए। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। एब्रोगेट, एब्रोगेट मीन्स होता है भंग करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एबॉलिश, एनुअल, रिपेल, कैंसिल, डिसॉल्व, रिवॉक। एंटोनिम्स हो जाएंगे इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, कंटिन्यू, एनफोर्स। गॉट इट?